हेलो एवरीवन। तो चले आज इस वीडियो में हम जो है छत्तीसगढ़ के जितने जनजाति विद्रोह हुए थे और उसके नेता उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन के साथ में पढ़ेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया मेरे साथ में तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप डायरेक्टली ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो पूरा आदिवासी जितने विद्रोह हुए थे, नेता कौन कौन थे, क्या क्या था, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का विड्रॉ जो है स्टार्ट करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बना हुआ है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्रम दिया हुआ है कि कौन कौन सा विद्रोह हुआ है। तो जब भी आपको सन बस याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं इसको सन को लिख देता हूँ, फिर हम ऑटोमेटिक इसको बना देंगे। तो सबसे पहले मूरिया विद्रोह, जिसको हम मूरिया विद्रोह को हम क्या नाम से जानते हैं, इसको हम मूरिया विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। ये हुआ था 1876 में। उसके बाद में भूमकाल का विद्रोह सबसे लास्ट में 1910 में हुआ था। और मेरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह जो है इसको दो चीज याद रखना, तारापुर और मेरिया विद्रोह सेम था लेकिन समय बस थोड़ा सा, ये 1842 से लेकर 63 तक चला था मेरिया विद्रोह। और तारापुर का विद्रोह भी 1842 में था, बट ये 54 तक चला था। इसलिए दोनों, पहला विद्रोह सही माना जाता है फर्स्ट तारापुर के विद्रोह को, जो कि इसमें है और किसी में नहीं है, डी। तो सही आंसर क्या होगा, डी, मतलब सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अब देखते हैं इसके बाद तारापुर के बाद में मेरिया विद्रोह हुआ था सेकंड। उसके बाद में 1876 ए, इसमें भी दिया है। और भूमकाल का विद्रोह सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन में दिख सकता है 1774 में हलवा, ये पूरा लाइन से ये देखिए दिया हुआ है। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, जब आगे टॉपिक जब स्टार्ट होगा ना तो मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करते जाऊंगा ताकि उसमें कवर अप हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है, देखिए क्या लिखा है ये, बस्तर क्षेत्र जो हलवा विद्रोह है बस्तर क्षेत्र में कब हुआ था। ठीक है, तो हलवा विद्रोह सबसे पहला विद्रोह हुआ था सन 1874 से 75 के बीच में हलवा विद्रोह हुआ था। अब क्यों हुआ था ये पूरा एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हलवा विद्रोह होना क्यों था, सबसे पहले इसके शासक थे अजमेर सिंह और नेतृत्वकर्ता भी अजमेर सिंह थे। हलवा विद्रोह होने का कारण था कि उसके भाई दरियाए देव के मध्य में, अजमेर सिंह और दरियाए देव के मध्य में उत्तराधिकारी को लेकर इसका जो था विद्रोह हुआ था। परिणाम क्या आता है कि सन 1777 ईस्वी में इसकी अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि यह विद्रोह चालुक्य राज काकतीय वंश के पतन का कारण बना था। तो ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, अभी आने वाले को देखना कि ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगर इतना आपने पढ़ लिया तो अब जितना भी क्वेश्चन और आते जाएगा ना, एक एक बार में आप जो है इसको टिक खुद लगाते जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हलवा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो हलवा भाई हमने बताया ना कि 1774 में हुआ, अजमेर सिंह। तो सही का आंसर क्या है, अब एक बार में टिक होगा, अजमेर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चौथा, कि 1774 के हलवा विद्रोह के पहल किसने की थी, अजमेर सिंह ने की थी। ठीक है, अजमेर सिंह ने किया था, क्योंकि नेतृत्व और शासक तो दोनों थे। निम्नलिखित में से किसने हलवा विद्रोह की शुरुआत की, फिर वही क्वेश्चन, अजमेर सिंह। ये जितना अलग अलग तरीके से किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पेपर में आया हुआ है ये। ठीक है, ये 2019 में बना हुआ है, तो इसको कैसे घुमा घुमा के दे सकते हो, पूरा बना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में हलवा विद्रोह कब हुआ था, 1774 से 75 के बीच, 77 के बीच में हुआ था। तो आंसर 74, ऑप्शन इज करेक्ट, सी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ 1774 में हलवा विद्रोह किस स्थान पे हुआ था, ये बस्तर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, हलवा विद्रोह कहाँ हुआ था, बस्तर क्षेत्र में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा विद्रोह, अभी जस्ट मैंने बताया था कि कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था, अभी बताया ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। चालुक्य मतलब काकतीय वंश के पतन का मुख्य कारण बना था हलवा विद्रोह, ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये बनेगा ही इस टाइप का क्वेश्चन आने वाले समय में, तो दे चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ पहला प्रखेलित विद्रोह था, यही था, अंग्रेजों और मराठों के मध्य में होने वाला पहला विद्रोह था हलवा विद्रोह। देखिए कितना अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। हलवा विद्रोह फिर शुरुआत 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट फिर देख लेते हैं, अब यहाँ से थोड़ा अब चेंज हो गया, अब यहाँ पे आता है परल कोट के बारे में। अब यहाँ से इसका पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं।
परलकोट हो के जमींदार की पदवी थी। देखो पदवी का मतलब कोई पद होता है, ठीक है, उसके बारे में पूछा है। देखो पलरकोट के जमींदार की पदवी मतलब कि जमींदार के जो राजा को भूमिया कहा जाता है। पदवी एक भूमिया नाम की एक क्या था, एक पद था भूमिया, ठीक है, भूमिया नाम का एक पद हुआ करता था। तो जमींदार के राजा को क्या कहते थे, भूमिया कहते थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसी का पलरकोट का विद्रोह कब हुआ था वो देख लेते हैं। पलरकोट का विद्रोह जस्ट हलवा विद्रोह के बाद में 1824 से 25 के बीच में, 1824 से 25 के बीच में पलरकोट का विद्रोह हुआ। तो अगर 24 नहीं दिया 25 दिया तो करेक्ट आंसर ए 25 सही है। अब एक्सप्लेन में यहाँ पे देख लेते हैं। पलरकोट का विद्रोह 1824 से 25 के बीच में हुआ था। इस समय के शासक थे कौन, महिपाल देव। नेतृत्व के लिए थे कौन, गेंद सिंह, ठीक है, जो कि पलरकोट के क्या थे, ये जमींदार थे। पदवी बताया ना, पदवी मतलब एक पद होता है भूमिया। जो जमींदार थे पलरकोट के जमींदार के राजा को भूमिया कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट। अब पलरकोट का विद्रोह क्यों हुआ था, ये हुआ था अबुझमाड़ के जो लोगों को शोषण से मुक्त, वहां पे लोग जितने थे उसको शोषण हो रहा था, तो शोषण से मुक्त करने के लिए ही ये पलरकोट का विद्रोह हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अबुझमाड़िया होते हैं वो ऐसे संसार की रचना करना चाहते हैं जहां उसका कोई शोषण ना हो, तो इसी कारण यही था। अगर कोई प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछे तो इन लोग का जो पलरकोट के विद्रोह में मतलब कि जो इन लोग का प्रतीक चिन्ह क्या रखे थे, धावड़ा वृक्ष की टहनी को लोग प्रतीक चिन्ह रखे थे। दमन करता थे पेबे, लेकिन इसको नियुक्त किया था एग्नू ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि पलरकोट के जो नेतृत्वकर्ता गेनसी की फांसी हो जाए कब हुई थी। अभी जब आप लास्ट में क्वेश्चन करोगे बहुत डेप्थ में इसी तरफ बनेगा आपको। तो इसको फांसी हुई थी कब, 20 जनवरी 1825 को। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये बस्तर का प्रथम शहीद कहलाता है, तो याद रखना, ठीक है। लास्ट तक आप क्वेश्चन को अभी तक बनते जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन बोला है क्या है, ये पूछा गया है, देखिए सीजीपीएससी में। छत्तीसगढ़ में स्थित पलरकोट के जमींदार गेंद सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी, अभी जस्ट बताया तिथि पूछी गई, 20 जनवरी 1825 को, 20 जनवरी 1825 को इसको फांसी दी गई। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बस्तर के परलकोट के किस जमींदार ने 1824 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था। देखिए 24-25 का समय चल रहा है, कौन थे, गेंद सिंह। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध, इस समय क्या चल रहा था, विदेशी शासन ने पूरा आक्रमण कर दिया था अबुझमाड़ियों ऊपर, ठीक है। शोषण कर रहे थे ना, तो शोषण मुक्त करने के लिए कौन सा विद्रोह हुआ था यहाँ पे, पलरकोट का विद्रोह। परलकोट, सॉरी मैं बोलने में थोड़ा हो जाता है, परलकोट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी, फिर वही क्वेश्चन इधर घुमा घुमा दे रहा है। 20 जनवरी 1825, बार बार जितने बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना आपको याद होते जाएगा। 20 जनवरी 1825 को लगता है कि बहुत इजी, जब बार बार पढ़ेंगे तो माइंड में हमारा छप जाता है। अब यहाँ पे लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझमाड़ियों द्वारा समर्पित विद्रोह कहा जाता है परलकोट का विद्रोह। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आते कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट का विद्रोह हुआ था 1824 से 25 के बीच में, 25 दिया हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ में, अब देख लेते हैं, नेक्स्ट बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में तारापुर का विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में तारापुर का विद्रोह हुआ था 1824 से लेके 1842 से लेके 54 तक हुआ था। तो आपको 42 देगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तारापुर का विद्रोह शुरू हुआ 1842 में। अब इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं, इसी से बहुत क्वेश्चन बनेगा। तारापुर का विद्रोह 1842 से लेकर 54 तक हुआ था। शासक थे भूपाल देव, ठीक है, पहले महिपाल देव थे ना, अब भूपाल देव आ गए। इसके नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह थे, जो तारापुर के परगना के प्रमुख थे। उद्देश्य क्यों था, हमको उद्देश्य वेरी इंपॉर्टेंट है कि तारापुर का युद्ध होने का कारण क्यों था। यहाँ पे क्या था कि कर में बहुत ज्यादा वृद्धि कर दिए गए थे, ठीक है, जो कर देते थे ना तो वो बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया था, तो उसके विरोध में जो है तारापुर का विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो परिणाम ये हुआ कि जो मेजर विल्किंसन थे, ठीक है, विलियमसन के द्वारा जो कर में वृद्धि की गई थी उसको वापस कर लिया गया। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट यही है, तारापुर का विद्रोह जो है मेड़िया विद्रोह के पूर्व
पहले जो है समाप्त हो गया था, मेरिया विद्रोह बाद में आया था, इसलिए हमेशा इसको पहले लिया जाता है। जब भी हम पहले ही क्वेश्चन में देखें ना, इसको कालक्रम में जमाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तारापुर का विद्रोह पहले हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मारिया विद्रोह बोले या मेरिया विद्रोह बोले। मेरी कब हुआ था? अब नेक्स्ट है मेरिया विद्रोह या मारिया विद्रोह, दोनों एक ही होता है, ठीक है। इसको मारिया नहीं बोलते, मेरिया बोलते हैं, गलत लिखा हुआ है, मारिया नहीं है, मेरिया होता है, मेरिया या मेरिया, ठीक है। ये हुआ था 1842 से लेके 63 तक, तो इसमें भी हम करेक्ट आंसर ए ही लेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, मेरिया विद्रोह के बारे में। सेम शासक तो कौन थे? भूपाल देव ही थे, बस इसमें चेंज हुआ है तो नेतृत्वकर्ता जो कि कौन थे? हिड़म्बा मांझी थे। क्यों हो रहा था मेरिया विद्रोह? था क्या था कि जो बस्तर दगदलपुर क्षेत्र में क्या था, बस्तर क्षेत्र में पूरे में नरबली प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी, तो नरबली प्रथा को ही समाप्त करने के लिए मेरिया विद्रोह किया गया, ठीक है। इस समय जांचकर्ता बन के आए थे कौन? मैकफर्सन, और दमन करता थे कैम्बेल। मां दंतेश्वरी मंदिर में नरबली प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी, जिसमें अब पूछेगा मेरिया क्या होता है, तो मेरिया क्या होता है वही याद रखना है कि जिसमें दी जाने वाली बलि को, जिसकी बलि देना है ना, उसको मेरिया कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इससे बहुत क्वेश्चन बनेगा, देखते हैं इसी से अब कितना क्वेश्चन बनते जाएगा। छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसमें बस्तर, अब चाहिए इतना ही क्वेश्चन बना इसमें, क्योंकि मेरिया विद्रोह कब हुआ था, कौन थे इसके नेतृत्वकर्ता, जब आगे पूरा हम सही सुमेलित वाला आएगा ना, वहां पे इंपॉर्टेंट, तो हिड़म्बा मांझी वेरी इंपॉर्टेंट है, समय बस याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसमें बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है? लिंगागिरी विद्रोह। मुक्ति संग्राम 1856 में हुआ था, लिंगागिरी विद्रोह मुक्ति संग्राम के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं 1856 ईस्वी में, ठीक है, इस समय जो है शासन कौन कर रहे थे? भैरम देव कर रहे थे, ठीक है। भैरम देव नेतृत्व करता थे धोड़ाराम माड़िया, ठीक है। धोड़ाराम माड़िया कर रहे थे बस्तर साम्राज्य में, बस्तर क्षेत्र में, और इसको फांसी हो जाती है धोड़ाराम माड़िया को, जो कि ये बस्तर के दूसरे कौन कहलाते हैं? ये दूसरे शहीद कहलाते हैं। तो यहाँ से याद रखना 1856 में वेरी इंपॉर्टेंट है लिंगागिरी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई जस्ट इसके बाद में पूरा अभी 3 जब विद्रोह चलेगा उसमें तीनों में शासक भैरम देव ही थे। पहला में लिंगागिरी विद्रोह 1856 में, उसके बाद 3 साल 56 के 3 साल के बाद में 1859 में कोई विद्रोह हुआ। अच्छा, मैंने एक चीज इसमें नहीं बताया कि लिंगा जो गिरी विद्रोह हो रहा था, क्यों हो रहा था लिंगागिरी विद्रोह? लिंगागिरी विद्रोह होने का कारण क्या था कि बस्तर क्षेत्र को पूरा अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर रहे थे ये लोग? शामिल कर रहे थे। तो बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में जो है लिंगागिरी विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसी तरह कोई विद्रोह 3 सालों के बाद 1859 में क्या हुआ? कोई विद्रोह हुआ, तो 1859 इज करेक्ट आंसर। अब कोई विद्रोह, नेतृत्व शासक तो भैरम देव थे, नेतृत्वकर्ता जो है 3 सालों के बाद में फिर हुआ था। 3 साल के बाद नेतृत्वकर्ता बनाया गया किसको? भैरम देव ने किसको बनाया? नागुरदोल्ला को, जो कि पोते कला के ये जमींदार थे। इसके साथ में 2 सहयोगी बन के आए, भोपालपट्टनम के जमींदार जिसका नाम था, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि भोपालपट्टनम का विद्रोह कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। तो ये चीज को मैं बता देता हूँ, भोपालपट्टनम का विद्रोह हुआ था 1795 में, ठीक है। 1795 ईस्वी में भोपालपट्टनम का विद्रोह होता, तो इसको अच्छे से याद रखना है। इसके 2 सहयोगी थे, एक राम भोई और एक जग्गा राजू, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई विद्रोह होने का कारण क्या था कि जो साल वृक्ष थे वहां पे क्या बहुत ज्यादा साल वृक्ष थे, तो साल वृक्ष की कटाई कर रहे थे, तो इसका उद्देश्य यही था इसके विरोध में कि साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए। और इन्होंने एक नारा दिया था कि एक साल वृक्ष काटोगे तो एक सिर, एक साल एक वृक्ष के पीछे एक सिर, ठीक है। सेम चिपको आंदोलन के समान ये विद्रोह था। अब इससे क्वेश्चन देखिए, अब इससे जो है आगे क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारा। फिर इसके बाद में होता है छत्तीसगढ़ राज्य में, इस राज्य में प्रथम मुरिया विद्रोह।
मुरिया विद्रोह मैंने बताया ना, मुरिया विद्रोह बोलेंगे या मुरिया, मुरिया और मुड़िया दोनों सेम है। 1876 में हुआ था मुड़िया विद्रोह। अब इसमें थोड़ा एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं, मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह। 18 जनवरी 1876 में मुड़िया विद्रोह हुआ। इस समय नेतृत्व शासक भी भैरम देव थे, नेतृत्व करता थे झाड़ा सिरहा। क्यों हो रहा था? होने का कारण थे कि अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति और एक दीवान थे। 1867 ईस्वी में एक दीवान थे, कौन? गोपीनाथ कपड़तार को दीवान बना दिए, जो कि ये बहुत ज्यादा किसानों पे, वहां के लोगों पे अत्याचार करते थे। इस कारण इसका विरोध किए इसी में, मुड़िया विद्रोह में। इन्होंने अपने प्रतीक चिन्ह आम की टहनी को रखा। दमनकर्ता मैक जॉर्ज थे, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बस्तर में काला दिवस कब मनाया गया? तो 2 मार्च 1876 को, ठीक है, काला दिवस मनाया गया। और 6 दिन बाद 8 मार्च 1876 को बस जगदलपुर में मौर्य दरबार का आयोजन किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेगा। मौर्य विद्रोह कब हुआ था? बताया मौर्य विद्रोह 1876 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ई इज करेक्ट। मौर्य विद्रोह कब हुआ? 1876 में। 1876 ईस्वी के विद्रोह में बस्तर की जनजाति ने मुख्य रूप से भाग लिया था। भाई 1876 में अभी बताया ना कौन सा मौर्य विद्रोह हुआ, तो उसमें कौन सी जनजाति थे? इसमें थे मौर्य जनजाति। ऑप्शन बी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ में मौर्य विद्रोह 1876। बार बार इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, अलग अलग तरीके से, खुद याद हो जाएगा। ये देखिए फिर यही क्वेश्चन मैंने बताया था कि वर्ष 1867 ईस्वी में इनमें से किससे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया, जो जनजाति शोषण के लिए कुख्यात था, मतलब बहुत ज्यादा आतंक कर रहे थे? तो कौन था? बताया ना, कौन थे? गोपीनाथ कपड़दार। तो आपको नाम के साथ में समय भी याद रखना है, क्वेश्चन अलग अलग से बनेगा। मौर्य विद्रोह के समय बस्तर का दीवान कौन था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। को किसे दीवान नियुक्त किए थे? गोपीनाथ कपड़दार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1876 के बस्तर के मौर्य विद्रोह का नेतृत्व कौन थे? शासन कर रहे थे भैरम देव, लेकिन नेतृत्व तो कौन थे? झाड़ा सिरहा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1900। अब नेक्स्ट है भूमकाल का विद्रोह। 1910 में बस्तर में हुए भूमकाल विद्रोह के नेता, तो सबसे पहले इसके शासक थे, कौन थे इसके? 1910 में बस्तर में भूमकाल का विद्रोह हुआ था। शासन थे रुद्र प्रताप देव, नेतृत्व कर रहे थे गुंडाधर, ठीक है, गुंडाधर बोलते हैं या गुंडाधुर बोलते हैं, जो कि ये नेता नार के जमींदार थे, गुंडाधुर। तो यही है, इसके प्रमुख नेता कौन थे? गुंडाधुर, ठीक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बस्तर में सन 1910 का आंदोलन किस स्थान से वो हुआ था? तो ये जो है जो बस्तर में पुष्पाल के बाजार से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सप्लेन नहीं दिया, नेक्स्ट आगे देखेंगे, मिलेगा। भूमकाल का विद्रोह, इस देखो भूमकाल का नेता कौन था? भूमकाल का अभी देखा ना हमने, हिडम्बा, सॉरी कौन था? गुंडाधर या गुंडाधुर बोलते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन में पढ़ लेते हैं यहाँ पे। भूमकाल का विद्रोह सन ये फरवरी 1910 में हुआ था। रुद्र प्रताप शासक थे, नेतृत्व के लिए गुंडाधुर को बुलाए बने थे, जो कि कहाँ के? नेता नार या नेता नेगा नार के जमींदार थे ये। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक दीवान नियुक्त किया गया था, कौन था? बैजनाथ पंडा, ये दीवान बने थे। ये क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा। बैजनाथ पूछ सकते हैं, भूमकाल विद्रोह हुआ था उस समय के दीवान कौन थे? बैजनाथ पंडा। उद्देश्य क्या था? भूमकाल विद्रोह होने का उद्देश्य ये था कि स्थानीय जनता की उपेक्षा, शोषण कर रहे थे लोगों पे, वनों की कटाई कर रहे थे, मतलब लोग वनों के उपयोग, कटाई नहीं, वनों के उपयोग पर प्रतिबंध कर रहे थे, शराब बनाने पे प्रतिबंध, उस सब को विरोध कर रहे थे। शुरुआत पूछा गया कहाँ से हुआ था? पुष्पाल के बाजार से। तो ऑप्शन में आपने देखा था। इन्होंने प्रतीक चिन्ह जो है वो लाल मिर्च और आम की टहनी को रखे थे। दमनकर्ता पूछ देते हैं, कैप्टन गेयर थे। मुखबिर थे सोनू मांझी। अंतिम सामना हुआ था विद्रोहियों और अंग्रेजों के मध्य। क्वेश्चन बन सकता है कि विद्रोहियों और अंग्रेजों के मध्य कहाँ पे हुआ था? अलवार में हुआ था अंतिम सामना। इस समय कुछ कुछ और सहयोगी भी थे, नेता थे यहाँ से। इस समय एक रानी थी
कौन रानी थी? क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी रानी ने जो है इसमें बस जो भूमकाल का विद्रोह में साथ दिया था, तो रानी थी स्वर्ण कुंवर। साथ ही साथ दीवान थे लाल कालेंद्र। विद्रोह का नेता तो गुंडाधर के हाथों में सौंपा था। अब देखते हैं क्वेश्चन, अब यहाँ से पूरा क्वेश्चन बनते जाएगा, सॉल्व करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन 1910 में हुए बस्तर के आदिवासी नेता थे? 1910 में भूमकाल का विद्रोह, इसके नेता थे गुंडाधर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बहुत सारे नेता बस पूछा है ना, प्रमुख नेता नहीं, तो सभी नेता में कालेंद्र भी आए थे, अभी जस्ट ये देखा ना, कालेंद्र थे, रानी भी, रानी कुंवर स्वर्ण कुंवर भी थी, गुंडाधर तो थे ही, कुंवर बहादुर सिंह भी थे। तो यहाँ पे हम सही आंसर लेंगे ऑप्शन ई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प के आधार पर लिया गया उत्तर यही है, ई को। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 1910 के आदिवासी विद्रोह के समय इस राज्य में स्थित बस्तर जागीर राज्य का दीवान, अभी बताया ना दीवान के बारे में पूछेगा ही, बैजनाथ पंडा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1910 का बस्तर विद्रोह अन्य किस नाम से जाना जाता है? भाई हम इसको भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, बस्तर विद्रोह भी बोलते हैं, भूमकाल विद्रोह भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस्तर के 1910 के भूमकाल विद्रोह में कौन सी रानी शामिल हुई थी? अभी जस्ट मैंने बताया एक रानी शामिल हुई जिसका नाम है स्वर्ण कुंवर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। भूमकाल का विद्रोह कब हुआ था? 1910 में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यहाँ से देखिए यूपीएससी पैटर्न बनेगा, पूरा अच्छे से देखना है। क्वेश्चन पूछा है कि मराठा काल में हुए जनजातीय विद्रोह को समय के साथ में हमको इसको जमाना है, तो देख लेते हैं। तारापुर का विद्रोह 1842 से 54 के बीच में हुआ था, 1842 से 54 के बीच में हुआ था। हलवा विद्रोह सबसे पहला हुआ था 1774 से 77 के बीच में। मेरिया विद्रोह नरवली प्रथा थी जो कि तारापुर के बाद में, तो 42 से 63 के बीच में हुआ। और पलरकोट का विद्रोह सेकंड था 1824 से 25 के बीच में। आपको बस समय याद हो गया ना तो ऐसे ही बन जाएगा। तो ए का थर्ड किस में है देख लेते हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, जो नहीं है ना उसको काटते जाओ। हलवा विद्रोह कब हुआ था? 1874 और 77 में, मतलब बी का फर्स्ट किस में है, इसमें भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बन जाएगा आपका 38 का बन जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चन इसी तरह बना सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। सन को याद रखिए, खुद ही खुद बनेगा। अब देखिए यहां से निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश काल का जनजातीय विद्रोह के नेता से संबंधित है, देख लेते हैं। अब यहां से हम पूरा, हमने वहां पे डेप्थ में पढ़ा था, अब यहाँ पे देखते हैं। बस्तर में कोई विद्रोह हुआ था 1850, 3 सालों के बाद, बताए ना लिंगागिरी विद्रोह के 3 सालों के बाद में हुआ था कोई विद्रोह। कोई विद्रोह मतलब साल वृक्ष की कटाई कर रहे थे उस समय थे, कौन थे? नागुर दोल्ला, जो कि सुमेलित नहीं है ये। बस्तर का मौर्य विद्रोह मतलब 1876 में हुआ था, लेकिन झाड़ा सिरहा थे, बिल्कुल सही है ये। बस्तर का भूमकाल 1910 में रुद्र प्रताप देव या गुंडाधर, उसके नेता गुंडाधर थे, जो कि ये भी नहीं है। सरगुजा ये गलत है, को ये नहीं, ये सब नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में जनजातीय विद्रोह और नेता सुमेलित है? अब देख ले, मैंने बताया था ना भोपालपट्टनम का विद्रोह, भोपालपट्टनम का विद्रोह बताया था 1795 ईस्वी में। कोरामांझी सुमेलित है, कोरामांझी नहीं थे, ये गलत है। लिंगाधारी विद्रोह बताया 1856 ईस्वी में हुआ था, भैरम देव का शासन चल रहे थे और उस समय धुरवाराम माड़िया थे, जो कि ये भी गलत है। कोई विद्रोह 3 सालों के बाद में हुआ था 1859 में, नागुर दोल्ला थे, जो कि ये भी गलत है। मौर्य विद्रोह उसके बाद में 1876 आ जाता है, इस समय कौन बन के आए थे? झाड़ा सिरहा, इसके नेता थे, बिल्कुल सही है ये। बस्तर विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, रुद्र प्रताप और गुंडाधर, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो देखिए पढ़ने से ये होगा, बार बार वहां से अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा बार बार, तो ये ऑटोमेटिक खुद ही बनेगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे दे आपको, बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 दिया, हमको सुमेलित करना है, कोई बात नहीं। 1820 से लेकर 45 तक जितना भी हुआ है उसके नेता देखे। सबसे पहले तो देख लेते हैं पलरकोट का विद्रोह। पलरकोट का विद्रोह 1824 से 25 के बीच में हुआ था। इसके नेता कौन थे?
आपको दोनों को माइंड में ना बार बार इसको रिपीट करना है कि इस समय तो भूपाल देव का समय चल रहा था, सॉरी महिपाल देव का समय चल रहा था, और दलगन और गेन सिंह था क्योंकि फांसी हुआ था। तो पलरकोट के नेता कौन थे? गेन सिंह। तो ए का फोर्थ, ए का फोर्थ। अब ए का फोर्थ किस में नहीं है? इसमें नहीं है, काट दो। इसमें नहीं है, काट दो। इसमें है, इसको भी काट दो। इसमें देख, ऑटोमेटिक खुद ही आपका क्वेश्चन बन गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। बरगढ़ का विद्रोह तो इसमें नहीं था। तारापुर का विद्रोह मैंने बताया था 1842 से लेके 42 से 54 के बीच में। उस समय कौन थे? महिपाल देव के बाद में भूपाल देव आए थे ना, भूपाल देव। और इसका कौन था तारापुर में? दलगंजन सिंह था। ठीक है, तो सी का सेकंड। मेरिया विद्रोह, नरवली प्रथा प्रचलित थी, हिडम्बा मांझी आए थे, और अजीत सिंह जो कि बदरगढ़ के थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। इसको बार बार इसको सॉल्व करते जाइए। आप मैं पीडीएफ दूंगा, आपको इतना याद रटा जाएगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। हमको बताना है इसमें से छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता विद्रोह और उसके नेता को कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इंपॉर्टेंट है। कई बार सुमेलित दिया था, कौन सुमेलित नहीं है? पलरकोट का विद्रोह सीधा बताऊंगा 24-25 में हुआ था, गेन सिंह के नेतृत्व में, बिल्कुल सुमेलित है ये। तारापुर का विद्रोह हुआ था 1842 से 54 के बीच में। बार बार बोलते जाऊंगा, आप भी बोल बोल के इसको मतलब कि याद करते रहिए, लिख लिख के, कभी नहीं बोलेंगे। 42 से 54 के बीच में हुआ था। कौन थे? दलगंजन सिंह, बिल्कुल सही है। मेड़िया विद्रोह, मेड़िया विद्रोह या मेड़िया विद्रोह बोले या मेरिया विद्रोह, कौन थे इस समय? हिडम्बा मांझी, बिल्कुल सही है। कोई विद्रोह कब हुआ था? 3 साल के बाद बताया था, 1859 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? नागुरदोल्ला के, जो कि ये गलत है, गोपीनाथ नहीं थे। बस्तर विद्रोह भूमकाल का विद्रोह हुआ था 1910 में। कौन थे? गुंडाधर थे, बिल्कुल सही है। तो हमको सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। सीजीपीएससी 2015 में पूछ चुका है प्री में ये। ठीक है, नागुरदोल्ला थे इसके नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है छत्तीसगढ़ में कौन सी जोड़ी आदिवासी नेता विद्रोह और नेता सुमेलित है? 1876 में बताया, माड़िया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह बोलते हैं। कौन थे इस समय के? भैरम देव नहीं, सुमेलित है पूछा है, तो भैरम देव तो नहीं थे इस समय। तो कौन थे? नेता पूछा है, ये तो शासक थे ना, जो कि ये भी गलत है। 1910 में भूमकाल का विद्रोह हुआ था, नेता गुंडाधर थे, ये सही है, गुंडाधर थे। उराव ये गलत है, गोंड विद्रोह ये गलत। तो 43 का सही आंसर क्या होगा? तो 43 का सही आंसर है बी, जो कि गुंडाधर थे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए 44वें नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं, बस आपको ये चीज़ रखने की कौन कौन सा कब कब हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हलवा विद्रोह हुआ था। हलवा विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था सन 1774 ईस्वी में, 74 से लेकर 77 का। फिर परल विद्रोह हुआ था, गेन सिंह को फांसी हुई थी 20 जनवरी 1825 को। फिर सिपाही विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट है, सिपाही विद्रोह हुआ था सन 1858 में। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण कब हुआ? देखो, मराठों का आक्रमण जो हुआ था वो सन 1741 ईस्वी में हुआ था, 1741 ईस्वी। मुरिया विद्रोह मैंने बताया ना, मुरिया विद्रोह वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मुरिया विद्रोह सन 1776 की बात है। मुरिया या मुड़िया बोलते हैं, 1776। ठीक है, सॉरी 1876 है, 1876 में। उसका लास्ट में शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी हुई थी? इसको फांसी दी गई थी सन 1857 में, 1857 में। तो आप इसको क्रम से देख लीजिए, सबसे पहले कौन से हुआ है? 1700 देख लेते हैं, 1741 में सबसे पहले हुआ था। तो 1741 में सबसे पहले क्या हुआ था? तो यहाँ पे हुआ था, मराठों का आक्रमण हुआ था। चौथा नंबर किस में है? इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, तो और ये नहीं है। अब देखते हैं इसमें, उसके बाद 1741 के बाद में सीधा हुआ है 1774। फर्स्ट नंबर किस में है? हम्म, 1741 74 है, और इसके बीच में कुछ और हुआ है क्या, वो देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ भूल गया था मैं, रतनपुर की स्थापना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दी है। रतनपुर की स्थापना 1050 ईस्वी में, तो सबसे पहले तो रतनपुर की स्थापना यही होगा। छठवां नंबर पहले आएगा, ठीक है, तो ये यहीं पे कट गया।
तो ऑप्शन बी इस इसका करेक्ट होगा। रतनपुर की स्थापना 1050 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद में हुआ था 1741 मराठों का आक्रमण, फिर हलवा विद्रोह, फिर परल कोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी हुई थी, फिर थर्ड में सिपाही विद्रोह और लास्ट में हुआ था मौर्य विद्रोह। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए क्रम से दिया हुआ है ये, रतनपुर की स्थापना कब कब हुआ था। तो आपको बिना देखे पहले आपको एक बार देख के बना सकते हैं, लेकिन बिना देखे जो बनाएंगे वो याद रहेगा कि हाँ भाई कब कब हुआ था। अब जैसे निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य में जनजाति विद्रोह वर्ष से सुमेलित है। क्या है? सुमेलित है। तारापुर का विद्रोह सन 18 कब हुआ था ये? 1842 से लेकर 54 तक बिल्कुल सही है ये। कोई विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1859 में, जो कि गलत है ये। मौर्य विद्रोह बताया था अभी 1876, ये भी नहीं है। हलवा विद्रोह सबसे पहले हुआ था 1774 में, ये भी गलत। तो सुमेलित सिर्फ तारापुर का विद्रोह है, तो ए इज करेक्ट। गुंडाधर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? अब लास्ट भूमकाल विद्रोह हमने पढ़ा था, वहाँ पे 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ था। गुंडाधर किस क्षेत्र, तो किस क्षेत्र के जननायक थे? तो ये कौन से क्षेत्र? बस्तर क्षेत्र था ये। बस्तर पुष्पाल के बाजार से स्टार्ट हुआ था। तो 46 का करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट ये देखिए, गुंडाधर छत्तीसगढ़ के बस्तर के जननायक क्षेत्र थे और वे नेता नार के जमींदार थे। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा अब क्वेश्चन जो है बढ़ते जाएगा और लेवल बढ़ेगा। बस्तर क्षेत्र में कोई विद्रोह हमने देखा था। कोई विद्रोह क्यों हुआ, कब हुआ था? कोई विद्रोह हुआ था 1859 में। क्यों हुआ था कोई विद्रोह? क्योंकि साल वृक्ष की कटाई कर रहे थे, तो एक साल के पीछे एक सर के लिए नारा दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए, अंग्रेजों द्वारा बस्तर क्षेत्र में बाहर के लोगों को साल के पेड़ में काटने पर अनुबंध की पेशकश यही है। बाकी ये सब मानव प्रतिबिंब, ये तो नरबली प्रथा थी, आम लोगों के पैसे ये नहीं था। ब्रिटिश सरकार पर भारी कर लगाना तो तारापुर का विद्रोह था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। हलवा विद्रोह में अंग्रेजों और मराठों के विरुद्ध पहला, ये हमने वहाँ भी पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट। हलवा विद्रोह जो स्टार्टिंग में था ना, बस्तर क्षेत्र था ये। 48 का 20 करेक्ट। 49 देखते हैं, भोपालपट्टनम के अंतर्गत लिंगागिरी विद्रोह बताया था, ये मुक्ति संग्राम बोलते हैं 1856 में। 1856 में 56 और 57 का जो समय है वो लिंगागिरी विद्रोह का समय था। अब 1859 में दक्षिण बस्तर में हुए उस विद्रोह को पहचाने जो बस्तर क्षेत्र के बाहर लोगों को साल वृक्ष काटने का ठेका देने के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो क्या है? हलवा विद्रोह था। देखो, साल वृक्ष काटने का क्या था? तो ये कोई विद्रोह में था ना। 1859 का समय क्या था? कोई विद्रोह का समय था, इसी में साल वृक्ष की कटाई हो रहा था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या है? परल कोट के विद्रोह के संदर्भ में हमको सही कथन नहीं को बताना है कि कौन सा गलत है। देख लेते हैं। अंग्रेजों और मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को बिल्कुल परल कोट का जो है वो आदिवासी एकत्र हुए थे, बिल्कुल सत्य है। बस्तर के प्रभारी सुप्रिटेंडेंट ने चांदा के कैप्टन प्यू से सहायता मांगी थी, बिल्कुल सत्य है। 20 जनवरी 1825 को परल कोट के गेंद सिंह को फांसी हुई थी, बिल्कुल सत्य है। दीवान कालीन सिंह ने इस विद्रोह की भूमिका निभाई थी, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हमको बताना कि कौन गलत था। यहाँ पे दीवान नहीं थे, जो एक पद हुआ करता था भूमिया, जो वहाँ के परल कोट के राजा को कहते थे भूमिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी से इसका करेक्ट है, जो कि ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट लिखा है कि बस्तर के प्रभारी सुप्रिटेंडेंट ने चांदा के कैप्टन प्यू से सहायता मांगी थी सैनिकों को, ताकि लटका सके, गेंद सिंह को फांसी पे लटका सके। 20 जनवरी 1825 को इसको फांसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बस्तर कोई विद्रोह, वही है 1859 में बस्तर में कोई विद्रोह हुआ था। एक साल वृक्ष के पीछे एक सर का नारा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1842 से लेकर 63 तक बताया ना। तारापुर का विद्रोह जो था, दोनों में से देख लीजिए, जब कन्फ्यूज़न नहीं होना। तारापुर का विद्रोह बोलेगा तो 1842 से 54 तक चला। उसके बाद मेरिया विद्रोह जो था वो 1842 में ही चालू हुआ, लेकिन ये 63 में एंड हुआ। तो यही पूछा है 42 से 63 के बीच में तो क्या था? मारिया विद्रोह बोलते हैं या मेरिया विद्रोह बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह एक साल के वृक्ष के पीछे एक सर का नारा वाला फिर वही कोई विद्रोह? ये देखिए बार बार क्वेश्चन आने से माइंड में हमारा ना कहीं बैठ जाता है, ताकि आपको फ्यूचर में जब भी एग्जाम में आएगा ना तो हम इसको एक बार में टिक लगाएंगे और बढ़ेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। निम्नलिखित में से किस वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में हलवा विद्रोह हुआ था? 1774। आप बार बार लिख के देख लीजिए, 74 और 74 से 77 के बीच में हलवा विद्रोह हुआ था। 74 इसी में है। हलवा विद्रोह 74 में स्टार्ट हुआ। मेरिया और माड़िया विद्रोह जो प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से एक है, मेरिया विद्रोह जिसमें नरवली प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, ये था 42 से 63 के बीच में, 1842 से 63 के बीच में। किसने परल कोट के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑफकोर्स गेनसी ने। इसको फांसी दे दी गई 1825 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। परल कोट जो कि प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से एक है, किस वर्ष के दौरान? वही फिर 1825। तारापुर विद्रोह एक ऐसा विद्रोह जिसमें बस्तर के आम लोग के खिलाफ लड़े गए। तारापुर का विद्रोह आपके माइंड में होना चाहिए 1842 से 54 के बीच में हुआ था। क्यों? क्योंकि कर वृद्धि कर दी गई थी। तो वहाँ पे विदेशी शासक लोग क्या कर रहे थे, जो विदेशी शासक थे ना, वो वहाँ पे कर लगा रहे थे। बाद में विल्किंसन ने क्या किया था, मेजर विल्किंसन को ये कहा था, उसने जो है नीचे दिया होगा इसमें, उन्होंने जो है इस चीज़ को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो विदेशी शासक ने किया था। 61 क्वेश्चन, भूमकाल का विद्रोह 1910 लास्ट, जिसको हम बस्तर का विद्रोह भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह जो कि गलत मिलान का चयन करे, जो गलत है वो रहे। परल कोट जो कि 1825 बिल्कुल सही। कोई विद्रोह 1859 है, ये गलत है, 1859 में हुआ। भूमकाल का विद्रोह 1910 बिल्कुल सही। भोपालपट्टनम 1795 बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि गलत है, ये 1859 है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध परल कोट का विद्रोह जो है फिर से वही 1825। ऑप्शन सी। बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, रटा जाएगा। 1842 से 63 में फिर से वही क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में मेरिया? ये बस्तर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। माँ दंतेश्वरी मंदिर पे बलि दी जाती है, जिसको मेरिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन डोंगर में एक नया और स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से शुरू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट 65 का। तो 65 का सही आंसर क्या होगा? डी, हलवा विद्रोह था। ठीक है, हलवा विद्रोह क्यों हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि वहाँ पे जमींदार जो अभिजमाड़ी लोग को शोषण मुक्त कर रहे थे ना, शोषण कर रहे थे, तो शोषण मुक्त करने हेतु ये विद्रोह लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन विद्रोह उसका वर्ष सुमेलित है? परल 1825 सुमेलित है। तारापुर का विद्रोह, तारापुर 1842 था, ये गलत है। मुरिया विद्रोह कब हुआ था? मुरिया जो है 1876 में हुआ था, ये गलत है। कोई विद्रोह 1859 में हुआ था, ये भी गलत है। सुमेलित है सिर्फ परल कोट का विद्रोह। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विद्रोह के नेगेन सिंह के लिए परल कोट था? ऑप्शन सी इज करेक्ट। भूमकाल के विद्रोह के नेता कौन थे? 1910 में रुद्र प्रताप देव शासक थे और गुंडाधर इसके नेतृत्व थे। कौन सा विद्रोह छत्तीसगढ़ अंचल से संबंधित नहीं है? मुरिया विद्रोह था, मेरिया विद्रोह था, कोई विद्रोह था। रंपा विद्रोह नहीं है, जो कि सही आंसर इसका क्या होगा? रंपा विद्रोह हमारे यहाँ नहीं है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किस वर्ष बस्तर क्षेत्र के जनजाति लोगों द्वारा प्रसिद्ध कोई विद्रोह प्रारंभ किया गया था? 1859 में प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हलवा विद्रोह 1774 से लेके 79 तक हलवा विद्रोह हुआ। ठीक है। हिडम्बा मांझी को 1842, अब आपको दिमाग होना चाहिए, हिडम्बा मांझी 1842 को छत्तीसगढ़ में हुई किस क्रांति? 1842। हिडम्बा मांझी बोला है ना, तो ये होगा मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह जिसको हम मेरिया या माड़िया भी बोलते हैं। ठीक है, हिडम्बा मांझी मेरिया, जिसमें सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमको ध्यान देना है, हिडम्बा मांझी बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1842 में क्या हुआ था वो देखना है। ठीक है, माड़िया विद्रोही, मेरिया या माड़िया बोलते हैं, तो वो एकदम बिल्कुल सही है, माड़िया भी विद्रोह था। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं करना है। तारापुर में कौन थे? माइंड माना चाहिए कि दलगंजन सिंह का समय था। कोई विद्रोह में नागुरदोल्ला था। हरदा विद्रोह तो कहीं देखने को नहीं मिलता, हलवा होगा, वो गलत लिखा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 73, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह रुद्र प्रताप भूमकाल का विद्रोह था, जो 1910 में देव को सत्ता से हटाने के कारण हुआ था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बस्तर क्षेत्र में सन 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर किसको फांसी दे दी गई थी? तो इसमें से किसको? धुरवाराम,
भाई लिंगाधारी विद्रोह 1856 में हुआ था ना, लिंगागिरी विद्रोह। तो उस समय धुर्राराम माड़िया को जो है फांसी दे दी गई। सेकंड बस्तर का दूसरा शहीद बोला जाता है। ये देखिए, बस्तर में अग्रसर का लिंगागिरी विद्रोह था जिसमें महान मुक्ति संग्राम कहते हैं। इस समय धुर्राराम माड़िया को फांसी दे दी गई थी। कब फांसी दी गई थी वो भी याद रख लेना है। जैसे 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दे दी गई, इसको 5 मार्च को फांसी दे दी गई 1856 में। भूमकाल का विद्रोह 1910 में होता है जिसे हम बस्तर का विद्रोह कहते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता को सही क्रम से जमाना है। क्या क्या मतलब कि आदिवासी विद्रोह जो हुआ था किस कारण से हुआ था। जैसे कि परलकोट का विद्रोह क्यों था, क्योंकि अबुझमाड़ी लोगों को क्या हो रहा था, वहाँ पे अबुझमाड़ी लोगों पे शोषण हो रहा था। तो इसमें से देख लेते हैं। जैसे बार बार कोई विद्रोह तो साल वृक्ष का कारण हो रहा था। तारापुर का विद्रोह क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो है कर वृद्धि बहुत ज़्यादा, टकोली जो कर होता था बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। मेरिया विद्रोह तो नरबली प्रथा के लिए प्रचलित था। और परलकोट का विद्रोह जो कि बस्तर में ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में था, शोषण हो रहा था वही। तो लास्ट ये क्या था, छत्तीसगढ़ के। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, ए का थर्ड। इसमें तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दीवान गोपीनाथ कपटदाड़ के विषय में कौन सा कथन सही है। मैंने उसमें बताया था ये किसके समय था, गोपी का ये था कोई विद्रोह के समय में, सॉरी मुरिया विद्रोह के समय था, कोई विद्रोह नहीं, मुरिया विद्रोह। मुरिया विद्रोह होने का कारण ही यही था क्योंकि उस समय अंग्रेजों की क्या की नीति थी, ऑटोक्रेसी नीति। और जो दीवान बनाए थे ना 1867 ईस्वी में गोपीनाथ कपटदाड़ को नियुक्त कर दिए थे, इसके कारण विद्रोह हुआ था। तो क्या का क्वेश्चन, 1867 में भैरम देव को नियुक्त नहीं किया गया था, बिल्कुल सत्य है। बस्तर विद्रोह को दबाने की महत्वपूर्ण भूमिका थी, नहीं ये गलत है, कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं। 1876 में बस्तर का विद्रोह का प्रमुख कारण बना था, बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले क्या था, ये मुरिया विद्रोह क्या कारण था, यही तो था, राजा भैरम देव ने अपना शासन, भाई ये भैरम देव का ही समय था। तो ऑप्शन बी जो है गलत है, सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और कुछ है क्या, नहीं इतना ही क्वेश्चन। आई होप अगर इस क्वेश्चन को आप बार बार करेंगे तो छत्तीसगढ़ की जनजाति का जो विद्रोह हुआ है ना कभी नहीं भूलेंगे। बार बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए विथ एक्सप्लेन आंसर, आपको किसी आंसर की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बार बार जो है इसको सॉल्व कीजिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह जितने भी और टॉपिक अब मैं बार बार टॉपिक, ये सीजी पे हम जो एसआई होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो मैं डेली का डेली ऐसी 2-2 3-3 वीडियो बना के आपके साथ डालते तो मुझे भी प्रैक्टिस होते जाएगा, आपको भी होते जाएगा। तो ये पेपर जो है अगर आप परचेस करना चाहते हैं, हरिराम पटेल का बहुत अच्छा बुक पब्लिकेशन हुआ है, ठीक है, 2023 का है, वस्तुनिष्ठ है, जिसमें हर टॉपिक से अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। लगभग 6500 प्रश्नों का संग्रह बना हुआ है, टोटल 33 जिलों के आधार पर इसको बनाया गया है। अभी 22वां संस्करण आया हुआ है। तो बिल्कुल आप जो है ना पास के कोई भी जो बुक डिपो है वहाँ से परचेस कर सकते हैं।